नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा से करनाल की। कहते हैं गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती, वहीं पर आज जो दिव्यांग हैं लगभग 40 दिन इनको हो चुके हैं बैठे हुए। जहां तक के जो अफसर हैं यहां से सुबह शाम निकलते हैं या कहीं चक्कर लगते हैं, वो भी इनसे एक बार इस मुद्दे को लेकर बात करने नहीं पहुंचे कि इनको क्या समस्या है और यहाँ पर क्यों बैठे हैं। क्योंकि सीएम सिटी है, सीएम सिटी कहीं ना कहीं बदनाम जरूर हो रही है। अगर इस तरह के धरने यहाँ पर परमानेंट लगे रहेंगे तो सेक्टर 12 सचिवालय ना कहा जाकर कहीं ना कहीं धरना स्थल के नाम से ये फेमस हो जाएगा, जिसके चलते दिव्यांग यहाँ पर 40 दिन से बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी सुनवाई कोई नहीं करता, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, पुतला फूंका और अपनी सीट पर बैठ के बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। ज़्यादा संख्या में दिव्यांग है वो एकत्रित नहीं हो सकते, क्योंकि वो चलने फिरने से भी लाचार है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति से भी उनको काफ़ी गुजरना पड़ रहा है। आज वो यहाँ पर बैठे हुए, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। भारतीय दिव्यांग यूनियन जो मुजफ्फरनगर से लोग हैं वो यहाँ पर उनको समर्थन देने के लिए पहुँचे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या कहेंगे, यूपी से चलकर आज दिव्यांगों के बीच में पहुंचे समर्थन देने के लिए? समर्थन देने के लिए तो ये जी 40 दिन से ज़्यादा हो गए हरियाणा के दिव्यांग भाइयों को, लेकिन यहाँ की सरकार ने इनकी अभी कुछ नहीं सुनी। मौसम भी ख़राब हुआ, आप देख रहे होंगे कितनी गर्मी है, सीधा धूप पड़ती है, कितना पोल्यूशन है, शोर है, लेकिन इसमें भी इनकी मजबूरी यहाँ की सरकार नहीं समझ पा रही है। तो क्या हो रही बात यूपी के समर्थन की, ये तो पूरे भारत के दिव्यांग वर्गों की सेम समस्या है। इससे केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों को सुनना चाहिए। और सभी की एक ज़्यादा मांगे नहीं है। एक्ट अधिनियम आपने लागू कर दिया, आपके SHO, SI, आपके SSP तक भी इस कानून को नहीं जानते हैं कि क्या इसकी धारा है क्या नहीं है। जब भी हमारे किसी दिव्यांग भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता है 323 लगा देते हैं, उठा के वो अपनी जमानत करा। जब दिव्यांग एक्ट अधिनियम लागू किया है तो सख्ती से लागू करिए, इनको धाराएँ बताइए, बैनर पोस्टर ये थाने कोर्ट कचहरी में लगाइए। जब आपने कह दिया दिव्यांग वर्ग जो हाथ पैर से कम जो मजबूत है, गरीब मजदूर आदमी है, उनका तो आप अंत्योदय कार्ड बना रहे हो, वे तो मजदूरी भी कर सकते हैं। हम लोग कहाँ किसकी मजदूरी कर सकते हैं? तो अंत्योदय कार्ड के लायक, BPL श्रेणी के लायक हम होने चाहिए। ठीक है जी, हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है, ये 2-3 मांगे तो हमारी मेन है, लेकिन हम चाहते हैं हरियाणा के जो हमारे दिव्यांग भाई बैठे हैं 18 सूत्रीय मांग, इनके अपने ज़िले की विभिन्न समस्याएँ भी होंगी, अपने राज्य की होगी, वो उनको पूरी करनी चाहिए। और हम ये आज इनसे सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं, विभिन्न मुद्दों में क्या है, बहुत ही जल्द इनसे आज मशवरा करके अगर ये सरकार नहीं मानती है तो बहुत विशाल धरना प्रदर्शन होगा, रोड जाम होगा, जो कुछ भी होगा उसके दिव्यांगजन कल्याण मंत्री और हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। तो मानते हैं कि हर समस्या का सोल्यूशन सिर्फ धरना है या विरोध प्रदर्शन? क्या करें सर, ये अधिकारी लोगों को ज्ञापन देते हैं, ये कूड़ेदान में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, कर देंगे सारा काम। जब तक इन लोगों का रास्ता ना रुके, इनके कानों में आवाज़ नहीं जा पाएगी, जब तक कुछ भी कर लो सर। ये ज्ञापन के एक इनका एक होता है कि शासन स्तर से कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब हमारे से कुछ नहीं हो पाएगा, शासन स्तर पे जाइए। अब मैन तो वही है, दिव्यांगजन कल्याण मंत्री है या मुख्यमंत्री है, ये इनका घेराव करेंगे तब जाके इनको सूचना मिलेगी। तो क्यों ढीला रवैया अपना रही है? क्यों आप सरकार भी दिव्यांग बन चुकी है, काम करने से लाचार है? ये इनका जो ढीला रवैया है ना कहीं इसमें हमारे लोगों की गलती है। हम लोगों में एकता इतनी नहीं है। जो 2-4 लोग बैठे हैं बस उनकी पेंशन बढ़ेगी तो हमारी बढ़ेगी, उनकी समस्या हल हो जाएगी तो हमारी हो जाएगी। मेरे भाई, जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे ना सभी लोग, तब तक ये सरकार सोचेगी ये 2-4 बैठे हैं, कुछ अपना लाभ लेने के लिए बैठे होंगे। हम लाभ नहीं लेने के लिए बैठे भाई। हमारे घर में भी वे समस्या है जो आपके घर में है। आर्थिक स्थिति हमारी इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। हमें कौन रोज़गार दे रहा है? सही आदमी को तो रोज़गार नहीं मिल रहा है इतनी महंगाई में। कह दिया कि पेंशन इतनी हो गई, अब सिलेंडर देख लीजिए, राशन देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, ये क्यों नहीं ध्यान दे रही है हमारे पे? आप बताइए। हाथ पैर से लाचार हैं, आर्थिक स्थिति डामाडोल है, इसी वजह से सरकार नहीं मान रही शायद। हम इनका विरोध नहीं कर पा रहे ना। हम ये सोच रहे कि आराम से मिल जाए, हम तो इनसे मांगने वाले ये सोच रहे गरीब बेसहारा लाचार भिखारी लोग बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत देंगे अपने चले जाएंगे। जब तक हमारा भी परिवार है, हम भी इंसान हैं, हमारी भी पूर्ति है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती ना, आज तो ये है, कल परसों तक आप देखना दिन पे दिन संख्या बढ़ती जाएगी और आखिर एक ही रवैया होगा कि रोड जाम करे, मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव करे या दिव्यांगजन कल्याण मंत्री कार्यालय घेराव करे। तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये लिखित में नहीं देंगे। वही कहावत कहीं ना सिद्ध हो सकती है, पड़ा पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है। जी बिल्कुल।
अब यहाँ तो बड़ा पत्थर एक सर, हम इतने गरीब व्यक्ति हैं, हम ज़्यादा धरना प्रदर्शन नहीं चला सकते हैं क्या भाई? वो इतने दिन को ना तो हमें कोई पार्टी फंडिंग करती है कि भाई हमें कोई फंडिंग आ रहा है कहीं से, ना हमारी इतनी तगड़ी आमदनी है कि हम इसको ज़्यादा दिन चला देंगे। तो साथियों, हम मजबूरी में बैठे, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, और मरता क्या नहीं करता, सीधी बात है जी। अगर सरकार इस पर जल्दी सुनवाई नहीं करती तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसमें सरकार की गलती होगी, हमारी गलती मत निकालो। जो भी माहौल है कहीं ना कहीं ये शांति से शांति में भी बदल सकता है अगर सुनवाई जल्दी नहीं होगी। बिल्कुल जी। देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि हम तोड़ फोड़ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जहाँ तक भी होगा इस सरकार को झुकाने के लिए जो भी भरसक प्रयास होगा वो हम जरूर करेंगे। क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? मेरा नीटू कश्यप नाम है, भारतीय दिव्यांग यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से रहने वाला। क्या कहेंगे, लगभग 40 दिन हो चुके हैं यहाँ पर धरने पर बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 40 दिन आज हमारे को धरने पे बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार क्या कहती है कि नुमाइंदे भेजती है यहाँ पे जो बैठे हैं अधिकारी कि जाओ विकलांगों को बोल के आओ कि आपकी मांगें पूरी हो गई है, और विभागों को चिट्ठी लिख दो और उनको धरने से हटाने की कोशिश करो। सरकार में बैठे दिव्यांग कमिश्नर यहाँ पे आके ये कहते हैं आप लोगों की सारी मांगें पूरी होगी और आप धरना उठा लो। क्या झूठे आश्वासन आज तक 2018 से लेके 18 में धरना दिया था, तब भी झूठे आश्वासन सरकार ने दिए थे। सरकार को शर्म नहीं आती है, हैं? किनको बहकाने का काम करिए सरकार? विकलांगों का हक है सरकार ने। 2014 में सरकार जब बीजेपी आई थी हरियाणा में, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमसे वादा किया था आप लोगों की मांगे जायज़ है और आप लोगों की मांगे सरकार बनते साथ पूरी कर देगी, लेकिन आज तक एक भी मांग धरातल पर लागू नहीं है। 2016 में धरने दिया चंडीगढ़ में, 2018 करनाल में दिया, कब तक धरने देते रहेंगे? अब की बार तो लास्ट है ये, अब की बार तो लास्ट है सरकार के साथ में। आ रही है मरना है मांग। तो और भी लोगों को बुलाया जाएगा जो आपके विकलांग इतना दुखी आ गया है। एक बात बताओ सर, एक विकलांग आदमी है, शादीशुदा है, किराए पर रह रहा है, ठीक है जी, अपना पेट भरेगा, अपने बच्चों का भरेगा, सिलेंडर भरवा। अब सिलेंडर कितने कर दिया उन्होंने? 1000 प्लस हो गया ना। 2500 पेंशन देती है, 2500 पेंशन देती है जी। वो सिलेंडर भरवाएगा तो रोटी कहाँ से खाएगा? हैं? इतने हालात ख़राब कर दिए सरकार ने विकलांगों के, तो बहुत ज़्यादा। और सिर्फ भी नहीं चाहिए हमने, हमारे सारे विकलांग जो है पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, उन्हें रोज़गार चाहिए। रोज़गार दे दो ना, पर्ची पाड़न का दे दो, पर्ची तो पाड़ सके हैं, वो दे दो। हम मांग क्या रहे हैं? आवाज़ तो लगा सकते। मांग क्या रहे हैं? हमने सिर्फ रोज़गार मांगा सरकार से। 2016 अधिनियम कानून है हमारा, उसको लागू कर दो पूर्ण रूप से। उसी में सर हमारा क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ बकारी है कि भाई विकलांग जहाँ पे पढ़ा वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कल्याण सिंह उपाध्याय, विकलांग कल्याण अधिकार समिति संस्थापक सचिव हूँ। मैं सरकार से सिर्फ एक मैसेज, एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस टाइम बीजेपी सरकार आई उससे पहले ही हमारे धरने प्रदर्शन चले हुए। बीजेपी सरकार आई, हमने उनको अपना मांग पत्र दिया। मांग पत्र के अंदर जब हमारा मांग पत्र गया, पूरा बोर्ड बैठा हुआ था, पूरी सलाह करके हमारे को जवाब दिया गया कि आपकी सारी की सारी मांगे हैं वो जायज़ हैं, इसमें कोई भी। और मांग क्या हमारी छोटी छोटी सी है, रोटी कपड़ा और मकान, रोजगार चाहिए और क्या, चिकित्सा चाहिए। बीपीएल मेरे गांव के अंदर 250 विकलांग है जो बीपीएल से वंचित है, जो आयुष्मान से वंचित है। मैंने खुद अपना ऑपरेशन कराया था यहाँ पे कल्पना चावला में, बिल्कुल कह दिया था कि जब तक आपका आयुष्मान के अंदर नाम नहीं होगा आपका ऑपरेशन फ्री नहीं होगा, एक टैबलेट तक नहीं मिलेगी। मैंने कर्जा उठाया, अपना ऑपरेशन कराया, ठीक है। यहाँ तक परेशान है विकलांग, इनकम का कोई साधन नहीं है। पढ़ाई की 20 साल, पढ़ने के बाद डिप्लोमे किए, आज डिप्लोमे वो मतलब डिमक लगने लग रही है उन विकलांगों की। क्या विकलांगों के अंदर नौकरी करने का कोई जज्बा नहीं है? हाँ, करते हैं विकलांग, नौकरी करते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक उंगली कटा लो, 50,000 रुपये की नौकरी मिल जाती है, क्योंकि वो डोनेशन दे देता है, वो मंत्री का आदमी होता है। अब एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने कमिश्नर को भी कहना चाहता हूँ। वो 2 दिसंबर को करनाल के अंदर आए थे, उन्होंने वादा किया था विकलांगों को 15,000 नौकरी हरियाणा के अंदर मिलेगी।
मैं उसकी कमिश्नर जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो ज्वाइनिंग लेटर अकेला लेके बांटते फिर रहा है क्या? रोज की रोज हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम कर रहा है, जबकि विकलांग धरने पे बैठे हैं। अब उसको सारी बातें याद आ गई है, आपकी मांगे लागू होगी। हमारे को एक कागज तो ला के दिखा दे कि भी ये आपकी मांगे लागू हो गई है, खाली पोस्ट डालने से या सीट हासिल करने से। वो कमिश्नर हमारा है, सरकार का नहीं। जो सरकार का मतलब बना वो फिरता है ना, प्रचार करता हुआ कि भी बोल दे, जैसी मर्जी झूठ बोल दे। अमीर लोगों के लिए कमिश्नर बना हुआ है, हमारे पास बैठते हुए उसको शर्म आती है। वैसे कहता मैं 20 लाख लोगों का बाप हूँ। बाप बनने में बड़ा दम रखना पड़ता है, बाप ने बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है। वो तो सरकार के लिए लड़ रहा है, विकलांगों से, हमारे लिए नहीं लड़ रहा है। सरकार से हमारी कोई बात नहीं कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है। सुबह शाम यहाँ से निकलते हैं कभी? सुबह शाम क्या पता कितने बारी निकलते हो, हमारे से नहीं। हाँ, कोई वीआईपी बंदा उसके घर पे जाके एंजॉय करता है। पहले तो धरने पे आने से पहले सिक्योरिटी भेजता है, पब्लिक को पूछता है भी कौन कौन बैठे हैं वहाँ पे, कोई बात करने वाला बैठा है या उनका मतलब कैसा मूड है, वो मेरे से कैसे बात करेंगे। हमारी एक बात का जवाब भी नहीं था। जिस टाइम भाई साहब ने सवाल किया कि हमें 100 गज के प्लाट तो दिला दो, कम से कम अपना घर बना लेंगे, वो कहता है हिंदुस्तान में विकलांगों के लिए जमीन खत्म हो गई है। ठीक है, वो कहता है कि सर बीपीएल में तो डाल दो। वो कहता है सरकार के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, विकलांग बोझ है सरकार के ऊपर। विकलांग को सिर्फ एक टाइम याद किया जाता है, यहाँ से हमारे को ड्यूटी पे लगाया जाता है, जाओ सारे विकलांगों की वोट बना दो ताकि वो वोट घेर सके। सिर्फ वोट का अधिकार है, विकलांग को हक लेने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े नेताओं के पुतले फूंक लिए लोगों को समर्थन के लिए अपने के लिए, इनको तो मजा आता है, इनकी प्रशंसा होती है, लोग देखते हैं इनको जानते भी नहीं। हम पुतला फूंकते हैं कि ये किसका फूंक दिया, इनकी तो जानकारी होती है, इनका नाम तक नहीं जानता कोई भी, इनका नाम तक नहीं जानता। सरकार में बैठे हैं, आज जब विकलांगों ने पुतला फूका उस टाइम जरूर है हाँ भाई खट्टर का पुतला फूंक दिया, फलाने का फूंक दिया। ठीक है, इनको कोई नहीं जानता, ये सिर्फ अपने इसी रूम में बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। और ये नहीं है, ये 5 साल के लिए बने हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ये विकलांग भी इलेक्शन लड़ेंगे, ये विकलांग भी इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी आवाज को संसद में और राज्यसभा में उठाएंगे, खुद उठाएंगे। थैंक यू सर। क्या नाम है जी आपका? रामपाल सर।